लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मनमाफिक नहीं रहे। परिणाम सामने आने के बाद से एनडीए में छिटपुट खटपट की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार की गया से बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हरि माझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कहा है कि सम्राट ने लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वे अपनी जाति कुशवाहा के वोट भी पार्टी को नहीं दिलवा सके। इस कारण औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आखिर हेलीकॉप्टर से घूमने के बाद भी नेताजी के बिरादरी के लोगों ने काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, आरा में वोट नहीं डलवा पाए। इस पर बात कौन करेगा? आखिर जब आपके पास वोट ही नहीं तो नेता कैसे? ज्ञात हो इस चुनाव में बिहार में पिछली बार की तुलना में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आ रही है। 6 जून को पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, हारा हूँ या हराया गया हूँ, सबको मालूम है, सबको पता है सारी चीजें। चूक हुई या चूक करवाया गया, ये सबको मालूम है। हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया, ये सबको पता है। हमको कुछ नहीं कहना है, सभी लोगों को पता है सब कुछ। अब किसी से इस बारे में बात करके क्या फायदा? गौरतलब है कुशवाहा बिहार के काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार थे, मगर परिणाम सामने आने पर वह तीसरे स्थान पर रहे। काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजाराम सिंह ने बाजी मारी, वहीं निर्दलीय पवन सिंह दूसरे स्थान पर। बीजेपी ने इस बार के आम चुनाव में 240 सीटें जीती हैं, जो 2019 के लोकसभा की तुलना में 63 सीटें कम हैं। इस बार पार्टी का स्ट्राइक रेट 54.42% रहा। एनडीए में शामिल एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट 100% रहा। पार्टी ने बिहार से लोकसभा चुनाव में लड़ी गई सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में एनडीए के 2 घटक दल एनसीपी और शिवसेना नाराज बताए जाते हैं। मोदी कैबिनेट में शिवसेना को 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है। 7 सांसद होने के बावजूद कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से शिवसेना नेता श्रीरंग बारने ने नाराजगी जाहिर की है। श्रीरंग ने कहा कि एनडीए में जो पार्टियां 4-5 सीटें जीती हैं, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। वहीं हमने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद प्रताप राव जाधव को केंद्र की नई सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि शिवसेना एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारने के बयान का खंडन किया है। उन्होंने बिना शर्त मोदी सरकार को समर्थन की बात कही है। श्रीकांत ने कहा, हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जरूरत है। सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी या बातचीत नहीं है। हमने एक वैचारिक गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र निर्माण के महान कार्य को आगे बढ़ाएं। पार्टी, सभी विधायक और सांसद एनडीए के प्रति पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में भेजना चाहती थी। एनसीपी की नाराजगी की वजह यह भी है कि बिहार में जीतन राम मांझी को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि उनकी पार्टी ने भी एक ही सीट जीती है। गौरतलब है कि एनसीपी ने महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी महज 33 सीट जीत पाई। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी संत कबीर नगर से चुनाव हार गए। बेटे की हार पर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी की वजह से मेरा बेटा चुनाव हार गया। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि संविधान और आरक्षण
बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। हम इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी थी, इसका आकलन नहीं हुआ। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीतने वाले आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, मगर मोदी मंत्रिमंडल में आजसू को नजरअंदाज किया गया है। गठबंधन धर्म के तहत सभी दल को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि आजसू चीफ सुदेश महतो ने अब तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। जो भी हो, एनडीए के घटक दलों के असंतोष से ज्यादा इंडी गठबंधन के नेताओं को खुश करने वाली खबरों की बेसब्री से तलाश है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि अगले 5 सालों में इंडी गठबंधन को एनडीए सरकार से कोई ऐसी सनसनी मिल पाएगी। छोटी मोटी समस्याओं को मिल बैठकर सुलझा लेने की कुवत पीएम नरेंद्र मोदी में है, इसे इंडी गठबंधन के नेता भी भली भांति जानते हैं। बहरहाल कानाफूसी को शोर में बदलने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है? खबर वॉल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।